अभी आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या डिस्कशन हुई खान साहब से, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई, क्या कहना था खान साहब का? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जी। खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब का मोराल माशाल्लाह पहले की तरह बहुत बुलंद, और हमेशा जैसे आपको पता है उनके जज्बे जो हैं वो बुलंद होते हैं, और उनको मिलकर हमारे जज्बे भी जो डाउन हुए होते हैं वो भी बुलंद हो जाते हैं। तो खान साहब माशाल्लाह ठीक थे। वहाँ पर बेसिकली आपको पता है कि केस की जो है समाअत थी, अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो रिमांड जो है वो जो है उन्होंने लेने के लिए इस्तदा की, और रिमांड के अंदर वो कहते हैं कि हमें रिमांड चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि जो डोनेशन डीड है ओरिजिनल वो दिखाई जाए। बात यह है कि इमरान खान साहब से पहले भी बार बार बुलाकर सवालात एक किस्म के किए गए और तमाम दस्तावेजात खान साहब की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई। उसके बावजूद ये समझ से बाहर है बात कि 9 मई को अगवा किया गया, उस वक्त भी रिमांड लिया गया। उसके बाद भी आपने देखा कि जेल के अंदर भी इसी तरह से तफ्तीश की इजाज़त पहले दी गई और फिर दोबारा दी गई। तो ये कैसी तफ्तीश है जो मुकम्मल ही नहीं हो रही, एक तरह के सवालात कर करके जी। अच्छा, ये लीगली तो आप लोगों की बात हुई होगी, पॉलिटिकली क्या बात की है खान साहब ने और क्या डायरेक्शंस जारी की गई हैं? गुज़श्ता रोज हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब को एज ए वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। इंडोर्स करेंगे इस खबर को आप? देखें, शेर अफजल मरवत साहब की अलग मुलाकात हुई थी और इंडोर्स मैंने क्या करना है खान साहब ने लगाया, तो बड़ी अभी तक पार्टी की जानिब से इस पर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आ जाएगा जी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नोटिफिकेशन करते हुए कौन सी देर लगती है? इससे लग ये रहा है कि खान साहब मुकम्मल जो उनका टिल्ट है इस वक्त वो वुकला पर है, वुकला पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो क्या तमाम तर जो टिकट्स हैं वो वुकला ही को मिलेंगे या फिर पॉलिटिकल जो आप लोगों के इस वक्त बाहर हैं या फिर अंडरग्राउंड उनको मिलेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब और पार्टी डिसाइड करेगी, कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि किस किस को टिकट्स मिलने हैं। और दूसरे नंबर पर बात ये है कि जो वर्कर्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर्स जो इस वक्त हाइट पर हैं, इस वजह से कि उन्हें अगवा कर लिया जाएगा, वो बाहर नहीं निकल रहे, तो तमाम लोगों को उनको भी प्रायोरिटी हासिल होगी और वकला को भी डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ पर स्पेस मिलेगी वकला को भी मिलेंगे। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ वकला को मिल रहे हैं, ये गलत बात है। साहब काइंडली बता देंगे क्या आपकी मुलाकात में गुज़श्ता रोज होने वाले इंटरव्यू के बारे में बात हुई ख्वाब मानने का? के देखिए, इंटरव्यू के हवाले से जो है वो बात हुई थी और उन्होंने बड़ा उसके ऊपर पहले भी बार बार बयान दिया है कि ये अगवा करके या किसी ज़बरदस्ती जो बयान दिलवाए जाते हैं, तोहमतें लगाई जाती हैं, इनका कोई कानूनी वैल्यू है, ना अखलाकी तौर पर कोई वैल्यू है, ना इंसानी तौर पर वैल्यू है। और ये बड़ी बात वाज़ह तौर पर जो है हमेशा वो करते हैं, और ये बीबी साहिबा की तरफ से भी हमेशा ये बात आई है। इसी वजह से वो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि गंद के अंदर वो जो है वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग कीचड़ उछालते रहते हैं आपके ऊपर, जो हक है वो निकल आता है, वो सच है वो निकल आता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। आप बतौर वकील क्या समझते हैं खबर माने का कि इंटरव्यू को या उनको बतौर गवाह को ये कोर्ट बुला सकती है? देखें, ये जो बेसिकली केस चलाया गया है इद्दत के दौरान निकाह वाला, ये आई थिंक सो कि ये चाहते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिसकी वजह से ये इतला ये भी मिली है कि ये इंटरव्यू जो है पहले से रिकॉर्डेड था। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आएंगी, लेकिन जो ज़बरदस्ती के बयानात इससे पहले भी लिए गए हैं, आज़म खान हो या कोई भी जाकर किसी का भी बयान लिया गया, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? असल में बेसिकली ये साबित करना चाहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कोई पूरी ज़िंदगी में एक करप्शन का इल्ज़ाम, कोई एक करप्शन का एक ढेला जो है वो उनके ऊपर साबित नहीं किया जा सकता। और इस तरह की चीज़ें लगाकर ये चाहते हैं कि उनका मोराल जो है वो डाउन किया जाए, कि जो मदीना की रियासत की बात करते थे और जो इस तरह की उनकी जो है वो ख्वाब था या इस तरह की जो उनकी सोच थी, तो उसके ऊपर हिट करने के लिए कि ताकि ये उनके विजन को जो है वो टारगेट कर सकें। अच्छा, जरा मुलाकात का बताइएगा कि जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो खान साहब कमरे के अंदर किस हालत में थे, कौन कौन आप लोग वहां पर मौजूद थे, क्या सबसे पहले बातचीत की गई? जरा अपनी मुलाकात का महले वकूअ बताइएगा और जो ताज़ा तरीन जो डायरेक्शंस थे खान साहब की या फिर जो उनका हुलिया था, कंडीशन थी, वो भी बताइएगा। देखें, खान साहब ट्राउज़र शर्ट में थे और मुलाकात जब हुई, जब हम एंटर हुए हैं तो खान साहब बैठे हुए थे और खड़े हो गए सबको मिलने के लिए और खड़े होकर सबसे सलाम दुआ किया। उसके बाद दोबारा जो है वो कोर्ट उस वक्त आई नहीं थी और कुर्सियों की डायरेक्शन जो है हमने उनकी तरफ वो कर ली और उनके साथ फिर बातचीत जो है वो शुरू कर दी। केसेस के हवाले से बताया मैंने उनसे, जो है वो डॉक्यूमेंट्स थे। क्वेटा में एक केस जो है चल रहा है जिसके ऊपर ही कत्ल का जो मुकदमा भी बाद में दर्ज किया गया इमरान खान साहब के ऊपर, उस केस का हवाला देते हुए
तो बेसिकली उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, तो वो मैंने उनसे साइन करवाए। दीगर पावर ऑफ अटॉर्नी जो हैं खान साहब से साइन करवाए, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, और दीगर दस्तावेजात जो रेलिवेंट थी केसेस के रिलेटेड वो साइन हुई, और तमाम केसेस के हवाले से शॉर्टली बात हुई, और जो अलकादा ट्रस्ट केस था उसके हवाले से भी डिटेल में बात हुई कि ये किस तरह से जो है केस बनाया गया है। और उसके अंदर आप देख लेना कि हमें समझ से बाहर है बात कि रिकवरी करने के लिए जो है क्या वो रिमांड लिया जा रहा है, क्या उन्होंने पैसे जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं 190 मिलियन, क्या उसके लिए रिमांड है, या उस अलकादा ट्रस्ट के अंदर कोई ऐसा हथियार छुपाया गया है जो रिकवर करना है, जो रिमांड अच्छा, किया जा नहीं रहा है। पंजोता साहब, केपीके में हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवा साहब बहुत एक्टिव हैं, लीड कर रहे हैं इस वक्त। पंजाब में नजर नहीं आ रहा कोई, तो पंजाब में कौन लीड करेगा और जलसे कब शुरू कर रहे हैं आप लोग? देखिए, खान साहब जिसको हदायत करेंगे वो लीड अभी करेगा। तक हिदायत नहीं की? नहीं, उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर अगर किसी एक शख्स को कहेंगे कि आप लीड करें तो वो करेगा, लेकिन ओवरऑल उन्होंने तमाम जफर साहब को उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब देखना है जलसे पंजाब के मामला। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा है। तो अली जफर साहब सीनियर एडवोकेट हैं और उनको जो है जलसों के हवाले से अगर डायरेक्शन मिली हैं तो वो बिल्कुल करना चाहिए। और खान साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है ना कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार है। और अगर लीड करने की अगर आप बात करें तो खालिद भाई से कहेंगे, मुझे कहेंगे, सदोई साहब कहेंगे, सरमद को कहेंगे, तो ये सारे ही हर बंदे लीड करने के लिए तैयार है। कोई उसमें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत की तरफ से कोई पैगाम तो नहीं दिया गया? देखिए, खान साहब की तरफ से पैगाम हमेशा जो होता है ना, जब भी मुलाकात होती है कि हम ये कहते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो यही कहते हैं कि डटे रहें, कायम रहें। आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, और जो मुश्किल वक्त में जो है वो खड़े होते हैं उनका नाम ही जो है वो दुनिया में रहता है। जो मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं फिर वो तो मिट जाते हैं। अच्छा, शुएब